सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होगे। तो इस बात को हटाते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक ये है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ आज से कुछ साल पहले। मतलब मेरे घर पर ही भूत आ गए। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं क्या, मेरे सारे छोटे भाई डर गए। तो मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आप ध्यान से सुनिएगा और आई होप आपको ये पसंद भी आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है आज से 6-7 महीने पहले की, जब मैं, मेरा छोटा भाई, चाचा जी का लड़का और दूसरे चाचा जी का भी लड़का, हम तीनों घर पर थे। और हम गांव गए हुए थे। तो गांव में एक शादी थी जिसके दौरान हम गांव गए हुए थे। सारी फैमिली गई हुई थी। पर उस शादी के लिए घर के सारे लोग शादी में चले गए। हम 3 जने गांव में रह गए। मैं, दीपांशु और उत्कर्ष, हम तीनों गांव में रह गए। तो हमारा घर तो है ही काफी जमाने पुराना। उसके काफी घर हैं, कमरे हैं जो कि बंद रहते हैं, और काफी कमरे बंद रहते हैं। एक अंदर वाला कमरा है वो भी बंद रहता है। तो रात हुई, रात होने लगी, हमारे पास खाना था नहीं। तो मैगी वगैरह रखी थी, हमने उसको ही टेस्ट किया। ठीक है, थोड़ी सी मैगी खाई। उसके बाद मैंने कहने लगा चलो ऊपर जाते हैं। तो दीपू कहने लगा अरे भैया ऊपर का जा रहा हो, लाइट भाग गई तो अंधेरा हो जाएगा। मैंने कहा अरे कुछ अंधेरा नहीं हो रहा, चलो ऊपर चलते हैं। हम सब निकल गए। ठीक है, हम तीनों चढ़ने लगे। हमारी ऐसे स्टेयर्स बनी हुई हैं, उसके बाद कमरे आते हैं। ठीक है, तो इधर कमरे हैं, इधर कमरे हैं। हम ऊपर जाते हैं, इधर वाले कमरों में हम कभी नहीं जाते, इधर वाले कमरों में जाते हैं। तो हम इधर वाले कमरों में चले गए। उसके आगे दल्लान है, हमने कहा चलो थोड़ा बैट बॉल खेलते हैं। तो हम उससे खेलने लगे। वो लाइट जली हुई थी छोटी सी, हमें दिखा नहीं, और हमारी बॉल दूसरी वाले साइड वाले पे चली गई। जैसे ही बॉल वो दूसरी साइड गई, मतलब मैं डर गया कि बॉल कैसे लेकर आऊं। मैंने कहा भाई चल मैं नहीं लेकर आ रहा। दीपांशु कहता नहीं भैया लेकर आप ही आओगे, आप ही सबसे बड़े हो और मारी भी आप नहीं है। मैंने कहा यार ये तो ड्रामा हो गया। जैसे ही मैंने इधर से इधर के लिए कूदा, तो भाई वहां अंधेरा था, काफी ज्यादा अंधेरा था। मतलब यकीन नहीं कर सकते आप, इतना अंधेरा था वहां पर कि मैं बहुत ज्यादा डर गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे बॉल दिखी नहीं। हमारे पास टाइम पर फोन भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि फोन जो थे वो काफी रेयर केस में बटन वाले रहते थे, जिनमें वो क्या बोलते सिर्फ कॉल ही लगती है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे वहां बॉल दिखी नहीं। मुझे लगा कमरे में चली गई। तो मैंने, कमरा खुला हुआ था, आधा फिर रहा था आधा खुल रहा था, मैंने उस गेट को खोला और मैं अंदर गया। और अंधेरे में हल्का हल्का दिख रहा था, बहुत कम दिखाई दे रहा था। और उसके बाद जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि कुछ शेडो है, वो उस साइड खड़ी है। तो ऐसे रूम था, मैं इधर से घुसा और वो इस साइड खड़ी है। और भाई मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं इतना डर गया कि मैंने दीपांशु को आया, दीपांशु दीपांशु दीपांशु, मैं बाहर को भागने लगा। दीपांशु कहता अरे क्या हो गया भैया? वो देखा तो मैंने वो गेट पे खड़ा। मैंने कहा तू भी इधर ही आ गया? कहता हाँ भैया मैं भी आ गया। मैंने कहा भैया को बॉल मिल नहीं रही, मैं देख के आऊं। तो वो मेरे पीछे पीछे आ गया। जैसे ही वो मेरे पीछे आया तो मैंने कहा उससे देख उधर कुछ खड़ा है। वो कहता है अरे भैया कुछ नहीं है। मैंने कहा तू बड़ा पहलवान बन रहा, मैंने कहा तू ही चल। तो मैंने उससे कहा तू ही चल। जैसे ही वो चलने लगा तो उसको भी ऐसे लगा जैसे कुछ है, मतलब एक कवर्ड सा है, उसके जस्ट बराबर में कुछ है। और उसके जस्ट 2 मिनट बाद उत्कर्ष भी आ गया। अरे भैया क्या कर रहे हो? मैं वहीं अकेला खड़ा था, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं भी आ गया। मैंने कहा भाई तू क्यों आया? हमने कहा देखो तुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है। उसने कहा चलो मैं देखता हूँ भैया। जैसे ही उसने देखने के लिए वो आगे बढ़ा तो उसको कुछ नहीं दिखा। उसने कहा अरे भैया कुछ नहीं है, और उसको बॉल भी मिल गई। और हम बॉल उठा के बाहर आ गए। मैंने कहा अरे, फिर हम थोड़ी देर घूमते रहे, हम थक गए। फिर हमने कहा चलो नीचे चलते हैं। ठीक है, फिर हम नीचे आए। जैसे ही हम स्ट्रेट से नीचे आए, ऐसे लगा मुझे पीछे से कोई आवाज मार रहा है। मतलब ऐसे लगा मुझे जैसे पीछे से कोई मुझे आवाज मार रहा है। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि ऐसे देखना भी नहीं चाहिए। अगर आपके साथ भी कभी कुछ होता है तो आप पीछे मुड़ के कभी ना देखिए। उसके बाद मैं नीचे उतर आया, हम लोग बीच में से नीचे आए, इधर की तरफ चलने लगे। तो कोने वाला जो कमरा, जो एंड वाला कमरा है, उसमें पंखा लगा हुआ था। हमने कहा भारी वो स्टैंड वाला फैन लगा लेते हैं, उसको चला के लेटेंगे खाटों पर। तो भैया वो कहने लगे भैया तुम ही लेके आओ। मैं जाने लगा। मैंने कहा चलो मैं ले आता हूँ उसको। मैं जैसे ही उस कमरे में घुसने लगा, मुझे अगेन यही फील हुआ जैसे कुछ है, मतलब वहां कुछ है जो मुझे देख रहा है। समझ रहे हो? मैंने साला पंखा नहीं उठाया। मैंने आपको बताया पिछली बार मेरे साथ कांड हो चुका था उस कमरे में। तो इस बार वो मैं दूसरी वीडियो में बताया है, और उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो आईडी पर। ठीक है, 5-6 नंबर पर आएगी। ठीक है, उसके बाद मुझे लगा कुछ है। मैंने जैसे ही फैन को उठाना चाहा, वो उठा ही नहीं। समझ रहे हो? और मैंने और जान लगाई तो मुझसे पीछे से कोई कहता है थोड़ी और जान लगा ले। मैं जो मेरा हाल हुआ, अभी भी मुझे डर के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस समय मेरा पसीने पसीने निकल गए थे। मैंने कहा भाई ये क्या है? मैंने ये देखते हुए पीछे को देखा, और भाई जो शैडो थी बिल्कुल काली, उसका चेहरा बिल्कुल काला, मतलब एकदम काला, और वो मेरे पीछे खड़ी थी।
मैं मुड़ते ही भागने लगा और मैं भागते 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 बाहर आया। तो हमारे जैसे कमरों से निकलते नहीं है तो मेन दलान में आते हैं, तो वो इतना ऊंचा है, उसमें मैं पैर ठोका, भाई मैं मुंह के बल धां गिरा। दीपांशु कहता भैया क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा अरे ऐसे ऐसे हो रहा थी। फिर हमारे घर की लाइटें लुप 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 करने लग गई, लाइटें लुप लुप करने लगी और हम ज्यादा डर गए। हमारे जो बल्ब थे भट 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 फूट गए, मतलब बल्ब जो थे वो फूट गए। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ। यहाँ स्ट्रेट से यहाँ से बाहर निकलते एक पतली गली सी, जो मतलब चौड़ी गली है, वो खाली गली है, उससे बाहर रोड में निकलते भाई हम जो भागे, हमारा पैर फिसला, गिरे, घुटने छिले, हम साले गेट के बाहर खड़े हो गए। और उसके बाद हम पूरी रात वहीं खड़े रहे और हम इंतजार करते रहे कि दिन निकले। तो ऐसा हुआ था कि हम उस दिन ट्यूबवेल पर नहाने चले गए थे। उसके दौरान हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि हम ट्यूबवेल पर नहाने गए थे और दोपहरी का वक्त था, गर्मियों का वक्त था, और गर्मियों में आप जानते हो दोपहरी के टाइम पर निकलना नहीं चाहिए, फिर भी हम बाहर निकले थे। तो ये सब कुछ हमारे साथ हुआ। फिर सुबह दादाजी वगैरह आए, उन्होंने देखा हमें, उन्होंने हमारी पट्टियां करवाई। मेरे देखिए आज भी यहाँ पे निशान जो है, ये निशान उसी टाइम का लगा हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी बुरी तरह से गिरा था। और उसके बाद कभी हम अकेले नहीं रहे तीनों भाई उस घर में। और मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी और ये मेरे साथ सच में हुआ है। और अगर आपके साथ भी कुछ कभी ऐसा हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा हेमंत चौधरी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे जाके आप डीएम करिए और मुझे बताइए। मैं आपकी कहानी बहुत अच्छे से सुनाऊंगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। लव यू ऑल।